रजिस्टर खुद होगा, ठीक है। तो श्री राकेश त्यागी जी सह प्रांत कार्यवाह हरियाणा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हैं जी, गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे, उनका स्वागत है, एक बार मंच में आए। और प्लांटर और पट्टे के साथ अजय शर्मा जी, राकेश त्यागी जी के उपरांत एडवोकेट पीएल शर्मा जी सीनियर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनका स्वागत। सेशन लेंगे, टेक्निकल सेशन। राजकुमार जी, मैं कुछ नाम बोलूंगा, जो हैं उनको आप एक बार। सर्वप्रथम मैं आए हुए अपने सभी अपने साथियों का, अपने प्रांतीय अध्यक्ष मधेश जी का, अरुण जी का, रोहित जी का, संजय जी और जितने भी मेरे अधिकारी आए हैं और उन्हीं भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमें पता है, अभी पिछले कुछ समय में एक विशेष रूप से परिवर्तन आया लॉ में। हमारी वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि कानूनों की संख्या को कम किया जाए, उसको सरल बनाया जाए, उद्यमियों को उसके से भय ना हो, भय मुक्त हो जाए और कंप्लायंस 100% कर पाए। इसलिए भी 4 कोर्स है जिसके विषय में भी हमारे आदरणीय स्पीकर पीएल शर्मा जी हमारा ध्यान देंगे में। परंतु मैं चाहूंगा कि हमने 2023 में दायित्व लिया था मई में। मैं राकेश अध्यक्ष वर्तमान फरीदाबाद इकाई का चाहता हूं कि कुछ विशेष रूप से आपके ध्यान में वो विषय लाए जिनको हमने समय में आप सब लोगों के साथ मिलकर विभिन्न विभागों में लिया, प्रांतीय सरकार से लिया, केंद्र के प्रोग्राम में तो आकर, लेकिन कल आप लोगों को पता है कि बहुत एक दुखद घटना हमारे इंडस्ट्री में हुई है, जिसमें लगभग 40 के करीब श्रमिक घायल हो गए हैं और वो भी विभिन्न हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं भी उनको दिल्ली जा रहा हूँ देखने के लिए, सफदरजंग में कुछ एडमिट है। और मैं आप लोगों से बस एक ही अपील करूँगा कि आप अपनी इंडस्ट्री में सेफ्टी पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि सेफ्टी से ध्यान रहेगा तो जान माल की हानि नहीं होगी। कल का हादसा इतना बुरा हुआ है कि बता नहीं सकते। मैं मौके पर ही था वहाँ, और केवल सेफ्टी के नॉर्म्स ना होने के कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। अगले दिन कार्यक्रम हुआ जी, जिनमें एफआईआर दर्ज होती थी और डराया धमकाया जाता था अधिकारियों के द्वारा कि आपको तो तुरंत हम जेल भेज देंगे। अब उन सबको कुछ आर्थिक जुर्माने के रूप में कुछ भुगतान करने के बाद उनका समाधान हो सकता है। तो इस प्रकार की अनेकों पहल हुई हैं। मुझे आदेश हुआ है, अमृतपाल जी ने कहा है, बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं, और या तो मैं इसी सत्र में बोलूं या फिर मैं अगले सत्र में बोलूं, जैसा आप आदेश दें। तो फिर इस सत्र में तो मैं अपनी बात को यही सीमित रखूंगा। और आप नमस्कार, मैं पीएल शर्मा एडवोकेट। मैं लेबर लॉ की प्रैक्टिस 1996 से कर रहा हूं, और आप तक जितने सेमिनार्स वगैरह कोई भी हुए हैं समाज के रजिस्ट्री के, जो हमारे अमरजीत जी कोचर हैं और जो उनकी टीम के मेंबर्स ने किया, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। 7 यदि उसके बाद आप बांटेंगे तो वो आप इनकम टैक्स में उसको खर्चों में क्लेम नहीं करें, क्लेम कर सकते। इस तरीके से लॉ को वर्कर्स को बेनिफिट देने के लिए और एम्प्लॉयर्स को दोनों को बाउंड किया है। ज्यादातर जो इससे लेबर लॉ का यदि निकाला जाए, क्योंकि मैं मैनेजमेंट साइड से प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये टोटल लायबिलिटी इंक्रीज ऑन दी पार्ट ऑफ दी एम्प्लॉयर है। केवल एक बेनिफिट ये है कि भाई आप किसी भी वर्कर को भर्ती करके टर्म फिक्स टर्म में रख के कभी भगा सकते हो। मतलब उसका जो सब सिक्योरिटी ये है कि वो लेबर कोर्ट में जाकर के जैसे मैं 240 दिन काम कर लिया जी, मैं बैक वेजेज क्लेम कर लूंगा। ये केस फंडे से बचाने के लिए बाकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं जो हम पे 5 साल बाद होनी थी, जो 2 से 8 महीने बाद एप्लीकेबल होनी थी, वो फर्स्ट डे से ही माननी होंगी और हमें उसी के मुताबिक काम करना होगा। इस पर लायबिलिटी जो एनफोर्स की गई है
वो वर्कर के बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर पर ही फोर्स की गई है। इसको नाम ये दिया जा सकता है कि जो देश का देश जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है, विजन चाह रही है कि हम वर्ल्ड लेवल पर ये कह सके कि हमारे लेबर लॉ ऐसे नहीं है जो वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड के हैं। उन्होंने उसको मीट करने के लिए इसको अपग्रेड किया है, ताकि विदेशी कंपनियां जब आए तो वो ये कह सके भाई हमारे को जो वर्कर सूट नहीं करता वो हमें इंडिया में जाकर के मैंडेटरी रखना पड़ता है। वी आर बाउंड टू, जैसे मारुति में जो हुआ, वो इस तरीके की यूनियन एक्टिविटीज से बचने के लिए ये इस तरीके का कानून लाया गया ताकि वर्ल्ड लेवल पर हम इसको ये प्रदर्शित कर सकें कि हमारा सभी देशों से मैच करता हुआ कानून है। हमारे देश में आइए, हमने वातावरण बना रखा है, तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश कीजिए और इंडस्ट्री से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी काम करना है वो यहाँ से फ्री ऑफ माइंड, विदाउट टेंशन, विदाउट लेबर ट्रेवल आप यहाँ काम कर सकते हैं। उसके उद्देश्य से इस लेबर लॉ का मेन ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयर के साथ पूरे देश का तरक्की का उनका ऑब्जेक्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे किया है। स्टेट को डिफरेंट स्टेटों को जितनी भी पावर्स थी उन सभी पावर्स को सेंटर ने अपने पास ले लिया गया है। जो आर्टिकल का था उसको अमेंडमेंट अभी हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी आर्टिकल 131 में इंडस्ट्री जो फैक्ट्री जो बिल बना हुआ, लेबर जो बिल बना हुआ, वो कंप्लायंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योरिटी की भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास लिया है कि उनको एक क्या वो 1 घंटे या 2 घंटे की सर्विस देगा तो उस केस में क्या होगा? वो डिवाइडेड होगा, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज में डील होगा। यदि वो पर डे में आपने 1-2 घंटे रखा तो हाफ डे की वेजेस देनी होगी। अच्छा, यदि वो रेगुलर एम्प्लॉइज है देन ओके। अब इफ यू engage in a part time as per the appointment letter for the hourly basis, then you have to divide the minimum wages on the hourly basis. ओके, अगर 1 घंटे की सर्विस है तो 1 घंटे के हिसाब से उसकी सैलरी फिक्स हो जाएगी। Yes. मिनिमम वेजेस पे। Yes, yes. क्योंकि You have to divide it. जनरली स्वीपर, माली ये इसी तरह की सर्विसेज ली जाती है छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर। जी जी। तो इसके लिए It's divided by the salary of the minimum wages divided by 26 divided by 8. थैंक यू। Come to the कुछ कार्यक्रम हमने बीच में छोड़ दिए थे, कुछ रीशफलिंग हो गई थी। हमारे